यशोदा जी, ये जो पूर्वी उत्तर प्रदेश की राजनीति है, जिसमें सुबह सपा को भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि निषाद पार्टी तो पहले से भारतीय जनता पार्टी के पास है। सुबह सपा विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के साथ थी, ओम प्रकाश राजभर की, लेकिन अब वो बीजेपी के ज्यादा करीब देखे जा रहे हैं। अभी जब शादी थी उनके घर पे तो उसमें बीजेपी के तमाम बड़े नेता देखे गए थे, हालांकि आरएलडी के कुछ नेता भी थे। तो क्या अभी कुछ विकल्प बीजेपी और आरएलडी सपा के साथ इनका खुला हुआ है? दूसरा, अगर ये भाजपा के साथ चले जाते हैं तो फिर कांग्रेस और सपा जैसे जो गठबंधन अगर इनका हो जाता है तो उस पर क्या असर रहेगा पूर्वांचल की राजनीति में? यशोदा जी। पूर्वांचल से कहिए तो तमाम सारे बड़े नेताओं के न रहने के नाते, जैसे स्वर्गीय कल्पनाथ राय हुए, चंद्रजीत यादव हुए, और भी तमाम लोगों के, कमलापत त्रिपाठी हुए, इनके न रहने के नाते राजनीतिक रूप से बहुत समृद्ध नहीं रह गया है। इधर जब जातीय राजनीति ने जब अपना पांव पसारना शुरू किया है तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को हुआ है, क्योंकि जो लोग, कांग्रेस ने कभी जाति आधारित राजनीति तो की नहीं थी। हाँ, उसके यहाँ ब्राह्मण, मुसलमान और जो है सवर्णों का उसका एक मिश्रण था, लेकिन बाद में जब तमाम सारे जातीय संगठनों का उदय हुआ उसमें कांग्रेस कहीं नहीं रही, कांग्रेस कमजोर हो गई। अब रही बात उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, जब कांग्रेस की बात की जा रही है तो अभी आप लोगों ने जैसा देखा होगा या देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सारे बड़े नेता उत्तर प्रदेश में उतर आए हैं। ये कभी टिफिन कार्यक्रम चला रहे हैं, कभी खटिया बतकही। आपको याद होगा 2017 के चुनाव में कांग्रेस का जो है एक खाट पंचायत हुआ करती थी, खाट सभा, उसका बीजेपी ने खूब मजाक उड़ाया था। और आज वही बीजेपी खटिया बतकही के नाम से जो है गांव गांव में जाकर के 4-6 गांव को मिला करके अपना एक अभियान चला रही है, लोगों को अपने साथ जोड़ रही है। अच्छा, ये ऐसे लोगों को बुला रही है जैसे जिनको इन्होंने शौचालय दिया है, जिसको उन्होंने आवास दिया है, और जिनको ये मुफ्त का राशन दे रहे हैं। इनको बुला करके उनसे कहलवाते हैं कि हम आपको फला फला चीज दे रहे हैं, तो हमें अपेक्षा है कि आप हमें लोकसभा के चुनाव में वोट दीजिए। सीधे सीधे कहते हैं ये। इनके नेताओं का कोई भी भाषण जो है राम मंदिर से शुरू होकर के आतंक, ये माफियाओं के अंत पर ही खत्म होता है। बेशक जो है भाजपा के नेता यह कहने में बच रहे हैं कि अतीक और अशरफ की हत्या में उत्तर प्रदेश सरकार का हाथ नहीं है, लेकिन वो इसका श्रेय कहीं ना कहीं योगी को देना चाहते हैं और कह भी देते हैं। तो अब इनके पास जो अपना वो है, इनके मतलब प्रचार का जो नजरिया है वो केवल जो है हिंदू मुस्लिम ही है, इसके अलावा इनके पास कुछ है भी नहीं। कांग्रेस बेशक यहाँ बहुत कमजोर है, कमजोर नहीं बहुत कमजोर है, और अभी कांग्रेस कहीं दिखाई भी नहीं दे रही, जबकि लोकसभा का चुनाव बहुत करीब आ गया है। इनके पास जातीय आधारित कोई नेता नहीं है, ब्राह्मणों का कोई बड़ा चेहरा नहीं है, मुस्लिमों में कोई बड़ा चेहरा नहीं है, सवर्णों में कोई बड़ा चेहरा नहीं है, दलितों का कोई बड़ा चेहरा नहीं है। हालांकि इनके प्रदेश अध्यक्ष बिजलाल खाबरी दलित समुदाय से ही आते हैं। फिर भी ये जो 4 और 5 विधानसभाओं के चुनाव होने हैं, जहां पर कांग्रेस पूरी ताकत से लगी हुई है उत्तर प्रदेश को छोड़ करके, अगर वहां पर इनको कामयाबी मिल गई तो उत्तर प्रदेश में इनका जो एक मतलब राजनीतिक क्या कहते हैं, उबाल कहते हैं, वो बहुत तेजी से बढ़ेगा। अभी समीम साहब ने बहुत सही बात कही है कि माइनॉरिटी इस बार जो है बाकी लोगों की अपेक्षा कांग्रेस को ज्यादा लाइक कर रहा है और उनको वोट देगा, और वह कैंडिडेट को भी देखेगा। समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों का वोट तो लिया, लेकिन चाहे एनआरसी का मुद्दा हो, चाहे सीएए का मुद्दा हो, वो कहीं साफ खड़े नहीं हुए कि मैंने हम इसका विरोध करते हैं और हम आपके साथ हैं। इस तरह तमाम सारी बातों को लेकर के वो वहां पे हैं। कांग्रेस, जहां तक गठबंधन की बात है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में जितनी भी सीटें हैं, कांग्रेस 80 सीटें हैं। अभी अगर आज ये गठबंधन की बात करते हैं तो उनको शायद 10-5 सीटों पर समझौता करना पड़े, लेकिन जब ये 4-5 प्रदेशों का चुनाव परिणाम आ जाएगा और खुदा ना खास्ता उसमें कांग्रेस कहीं विनर हो गई, तो ये सीटें बढ़ करके जो है 30-35 हो सकती है, क्योंकि जो लोग इनको 10-20 सीटें देना चाहते हैं वो अपने आप इनको 30-35 सीट का ऑफर दे देंगे। कांग्रेस वोटों में तो कमजोर है, ध्रुवीकरण हो रहा है जबरदस्त तरीके से, तो जाहिर सी बात है उसमें कांग्रेस कहीं नहीं रहेगी, क्योंकि सारे के सारे दल, सपा हो, बसपा हो, आरएलडी हो, जो भी हो, भाजपा तो है ही है, ये सब मिल करके सिर्फ कांग्रेस से लड़ते हैं, और कांग्रेस का सिर जिंदा या मुर्दा हासिल करने की तर्ज पर जो है ये चुनाव मैदान में आते हैं। तो कांग्रेस जब सबसे लड़ेगी तो ये अकेले पड़ जाएगी। 2024 के चुनाव में ये निश्चित रूप से जो है कांग्रेस अकेले नहीं लड़ेगी, इनको कहीं जो है सुभाष पास भी समझौता करना पड़ सकता है। हो सकता हो जो है ये जो है इनका ओम प्रकाश राजभर जो भी अप डाउन कर रहे हैं, इनसे भी समझौता करना पड़ सकता है।
मुलायम सिंह से भी समझौता होगा, समझौता तो होगा ही होगा, ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी से समझौता नहीं होगा। इन सारी चीजों से समझौते होने के बाद और अगर ये बेहतर कैंडिडेट उतार पाए तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की वो स्थिति नहीं रहेगी जो इसके पहले के चुनाव में रहेगी। मैं 2009 का चुनाव मुझे अच्छी तरह से याद है। कोई भी राजनीतिक समीक्षक, कोई बड़ा पत्रकार, कोई बड़ा संपादक यह मानने के लिए तैयार नहीं था कि अमेठी रायबरेली के अलावा भी कोई सीट कांग्रेस जीतने जा रही है। लेकिन साहब 22 सीटें कांग्रेस को मिली थी, 12 से लेकर के इधर पड़ौना गाजीपुर तक, और उधर अमेठी रायबरेली तो जीते ही थे बाराबंकी। जैसे सिर्फ यहाँ राजीव गांधी के जो कमांडर थे, कमल किशोर कमांडर, वो अटैची लेकर के बहराइच में गए, होटल के कमरे में रुक करके कांग्रेस का एमपी होकर के चले गए। तो जब जनता चुनाव लड़ने का मूड बना लेती है तो चेहरा नहीं देखती है। मैं बड़ी शिद्दत से कहना चाहूंगा कि वाजपेयी के मुकाबले मोदी का चेहरा आज भी कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं है। वो बहुत बड़े बड़े दिल के नेता थे और ये बड़े दिल का नेता होने का केवल पाखंड करते हैं। तो 2004 और 2009 में भी जब कांग्रेस की सरकार बनी थी या कांग्रेस बड़े दल के रूप में उभर के आई थी, तो आप बताएं हमें कांग्रेस के पास कौन सा ऐसा चेहरा था जिसको जनता देख रही थी? कोई चेहरा नहीं था। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का चेहरा तो कभी चुनाव में इस्तेमाल किया नहीं गया। तो अब इस बार भी 2024 में भी जनता जो मूड बना चुकी है वह विपक्ष का कोई चेहरा नहीं देखेगी, क्योंकि उसे अब यकीन हो गया है कि अगर जो है यह हारेंगे और विपक्ष चुनाव जीत करके आएगा तो उसके बाद प्रधानमंत्री पद के लिए बहुत सारे चेहरे हैं। वो किसी भी समझौते वाले दल से एक चेहरा प्रस्तुत कर देंगे जो मौजूदा सरकार से तो बेहतर ही काम करेगा। ये मेरा आकलन है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 4-6 सीटों पर अभी भी बहुत मजबूत है। चाहे आप यहाँ ले लीजिए, चंदौली की सीटें ले लीजिए, मिर्जापुर की सीटें ले लीजिए, सोनभद्र के ले लीजिए, वहां अगर कांग्रेस को बेहतर कैंडिडेट मिल गया। आप नगर निकाय का चुनाव का परिणाम देख लीजिए, 4 या 5 नगर निगमों में जो कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही है। मुरादाबाद में तो हम समझते हैं कि जबरदस्ती कांग्रेस के कैंडिडेट को हरा दिया गया, जबरदस्ती हरा दिया गया। आगरा में भी यही हुआ। बाकी जगह 3 से 10 हजार तक जो है वोटों से जो कांग्रेस के उम्मीदवार आ रहे हैं। नगर पालिका नगर निकाय में ले लीजिए तो 544 नगर पालिका के नगर पंचायत की सीटों में से 182 सीट ही तो भारतीय जनता पार्टी जीत पाई है। बाकी सीटें ठीक है, भले कोई एक पार्टी नहीं जीती है, लेकिन सब के सब विपक्ष के ही लोग जीते हैं। उसी तरह नगर पालिका में भी है, 200-250 सीटों में से 100 के करीब सीटें बीजेपी जीती, बाकी सब विपक्ष के लोग जीते हैं। तो ये वही वोटर तो हैं जो आज इसमें चुनाव अपना वोट दिए हैं, वही लोकसभा में भी अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। तो इनका माइंड सेट हो चुका है। वो आने वाले दिनों में जो है केवल 2024-14 का इंतजार कर रहे हैं, तो इसका जो है 2024 के चुनाव का, और उसमें निश्चित रूप से कोई परिवर्तन होगा। उत्तर प्रदेश में हो सकता है बीजेपी सबसे बड़े दल के रूप में हो, लेकिन बाकी प्रदेशों में तो मुझे कहीं नहीं लगता है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, पहले की तरह जो है कि जैसे सीटें उनकी एक तरफा निकल कर जाएंगी। 2024 के चुनाव में ऐसा नहीं होगा और हर प्रदेश में 5% सीटें ही लूज करने की जरूरत है एवरेज। अगर एक प्रदेश में ये केवल 5 सीटें लूज कर ले गए प्रतिशत में, तो फिर ये कहाँ रहेंगे? इनको तो वैसे अनसीट होना पड़ेगा। और इस पर जो है विपक्षी दल और कांग्रेस सारे लोग मिलकर के अपनी गोटियां बिछा रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो खामोश है। हमें आपको कहीं कहीं नहीं दिख रहा है कि ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। हम भी ये मान के चल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अभी कुछ नहीं कर रही है, लेकिन जहां ये 4-5 प्रदेशों के चुनाव परिणाम आए वहां देखिएगा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति में और कैसे कैसे लोगों को जुटा करके जो है वो कर रही है। जी जशोदा जी, एक लाइन में जवाब दीजिएगा। चंद्रशेखर आजाद पश्चिम में तो सक्रिय हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव के समय पर देखे गए थे। क्या आपको लगता है कि कुछ असर इनका रहेगा पूर्वी उत्तर प्रदेश में? नहीं, बिल्कुल रहेगा उनका। अगर उनका भी जो है किसी अच्छी पार्टी से अलायंस हो जाता है, चाहे बसपा से हो जाए या सपा से हो जाए या कांग्रेस से हो जाए, तो निश्चित रूप से हो जाएगी, क्योंकि उनके पास लोग हैं। आज इस समय दलित समाज का जो नौजवान तबका है वो बहुत तेजी से जो है चंद्रशेखर रावण के साथ जो है जुड़ रहा है और लोग उसको पसंद करते हैं। चंद्रशेखर रावण के साथ जब जिस जिले में जाते हैं और जितनी बार वहाँ प्रशासनिक उपेक्षा कह लीजिए या मतलब प्रताड़ना का शिकार जब होते हैं, तब जो है दलित युवकों का जो है जोश बढ़ता है और उस चंद्रशेखर रावण के साथ जो है मरने मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर किसी दल से, पिछली बार तो समाजवादी पार्टी से उनके अलायंस की चर्चा थी, लेकिन वो ऐन वक्त पर कट गया, पता नहीं क्यों नहीं हो पाया। इस बार अगर जो हो पाने में कामयाब होते हैं किसी भी दल से, वो बसपा से ही क्यों ना, अगर उनका अलायंस हो जाता है बसपा सपा कांग्रेस से, तो 2-4 सीटों पर जो है निश्चित रूप से वो पार्टी फायदे में रहेगी, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं।